नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र राजस्थान लोक सेवा आयोग की वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे, तो यह विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, विज्ञापन तारीख है यहाँ पर 28/6/2023 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। और यह जो वैकेंसी हैं, तो टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, ये रहेंगी आपकी 905 वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें राज्य सेवाओं के अंतर्गत 424 और अधीनस्थ सेवाओं की 481 पोस्टें हैं यहाँ पर निकाली गई हैं। इन सभी का जो वेतनमान है वह क्या रहेगा, वह आपको पता है, अंडर गवर्नमेंट जो भी रूल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब दिया जाएगा। उसके अलावा कौन कौन से पद रहने वाले हैं और कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो देखिए, प्रशासनिक सेवा 67 यहाँ पर पोस्ट हैं इसके लिए। इसी तरह पुलिस के लिए 60 है, लेखा सेवा 130, सहकारी सेवा 46, नियोजन सेवा 3, कारागार सेवा 8, उद्योग 11, राज्य बीमा सेवा 14, वाणिज्यिक कर सेवा कोई पोस्ट नहीं है इसके लिए। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा 1 पोस्ट है। राजस्थान पर्यटन सेवा कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरह राजस्थान परिवहन सेवा की 10 पोस्टें हैं। राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा 55, राजस्थान देवस्थान सेवा कोई पोस्ट नहीं है इनके लिए यहाँ पर। राजस्थान श्रम कल्याण सेवा 13 पोस्टें हैं। राजस्थान आबकारी सामान्य शाखा जो सेवा है इसमें 3, राजस्थान आबकारी सेवा कोई पोस्ट नहीं है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा में 3 पोस्टें हैं। तो ये हैं जो राज्य सेवाएं हैं, इसमें 424 पद जो हैं इनके लिए हैं। उसके बाद अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत 481 पद दिए गए हैं, जिनमें देवस्थान के लिए 1, राजस्थान सहकारिता में 196, सहकारिता अधीनस्थ सेवा 7, राजस्थान तहसीलदार 102, तहसीलदार सेवा 12, राजस्थान आबकारी में कोई पोस्ट नहीं है। राजस्थान नियोजन 3, उद्योग में 11, राजस्थान वाणिज्यिक कर में 33, राजस्थान वाणिज्यिक कर जो टीएसपी के अंतर्गत है 4, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक में 48 हैं। उसके अलावा समेकित बाल विकास में 9 पोस्टें हैं। समेकित बाल विकास अधीनस्थ जो टीएसपी 2, राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसमें परिसर कारागृह जो कल्याण है 10 पोस्टें हैं। टीएसपी के अंतर्गत 1 है। राजस्थान श्रम कल्याण में 13 पोस्टें हैं, टीएसपी 1। राजस्थान अल्पसंख्यक में मामलात जो है 6 पोस्टें हैं। और राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन में 22 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, ये इतनी मतलब 905 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो जो भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके एलिजिबल हैं, तो आप इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो एज रखी गई है आपकी, वो 21 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 2024 में। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल में सब चीज़ें देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, शैक्षिक अर्हता तो कितनी है आपके, जो एजुकेशन यहाँ पर क्या है, तो जो शैक्षिक अर्हता है ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी, आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी आयु सीमा रहने वाली है, 1/1/2024 को न्यूनतम आपकी 21 साल होनी चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज कितनी होगी, कब, ये 1/1/2024 के अनुसार इन्होंने बताया है, आपकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अराजपत्रित कर्मचारी हैं जो, उनकी 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, परंतु 45 साल से वह ज़्यादा ना हो। तो ये सब देखिए क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी पिछड़ा वर्ग है, SC ST बैकवर्ड क्लास है, तो उनको 5 साल का दिया है। अगर राजस्थान के अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आदि हैं तो 10 साल है। सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो 5 साल। विधवा एवं जो डिवोर्सी वगैरह वुमेन है तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है, यानी कि उनकी कोई भी आयु हो वो फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकती हैं।
तो ये सब आयु के बारे में है। यहाँ पे एग्ज़ाम आपको पता ही है, इसके अंतर्गत एग्ज़ाम अभी जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए परीक्षा का जो आयोजन इन्होंने बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकती है। अभी कुछ इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कोई भी मोड वो रख सकते हैं। आवेदन की तारीख आप देखिए, आप कब आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन 1/7/2023 से दिनांक 31/7/2023। तो यानी कि आप जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं अगर राजस्थान आयोग का, तो 1 जुलाई से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2023। इसके अलावा अभी जो फॉर्म फिल करने के लिए सबका अलग अलग रखा गया है, तो देख लेते हैं कितने रुपए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तो आपके कितने लगेंगे। तो जो सामान्य है, सामान्य अगर वर्ग है, सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको 600 रुपये इनकी फॉर्म फिल, जो फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो आपकी 600 रुपये फीस लगने वाली है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग इनके लिए, और साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी, इनको 400 रुपये लगेंगे। अगर दिव्यांग जन है तो उनके भी 400 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। एग्ज़ाम आपको पता ही है एग्ज़ाम कैसा होता है। तो एग्ज़ाम आपका रहेगा प्री और मेन, 2 एग्ज़ाम रहेंगे। तो प्री में जो आएगा आपका वह कितने 200 नंबर का ये एग्ज़ाम रहेगा। टाइम रहेगा आपका 3 घंटे। एग्ज़ाम कैसा होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। तो इसमें क्या रहेगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस से रिलेटेड ये एग्ज़ाम जो रहेगा। इसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है जिस कैंडिडेट का, तो फिर मेन एग्ज़ाम रहता है। और जब मेन भी क्लियर होएगा तो आपका क्या रहेगा, वह आपका रहता है वाइवा। तो अब इसके बाद देखिए मेन है तो उसमें ये देखिए ये भी 3 घंटे का है। तो उसमें जो जनरल स्टडी है वो 200 नंबर है, जनरल स्टडीज़ 200, जनरल स्टडीज़ 3 200, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ये भी 200। तो यह एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम टाइम वही 3 घंटे रखा जाएगा। तो देखिए ये सब इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो वेबसाइट है RPSC की, उस पर जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। आप आयोग की वेबसाइट rpsc.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो जो विभाग की है साइट, आप उस पर हर चीज़ जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी जानकारी, और PDF हमारे द्वारा टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आप वहाँ से अच्छे से डिटेल में सब चेक कर सकते हैं, कितनी पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से विभाग की हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो ये थी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।